डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है 26/11। डॉक्टर जयशंकर लिखते हैं 26/11, नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। और डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी सख्त एक ट्वीट की है पाकिस्तान के हवाले से। ज़ाहिर बात है क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ ही ये है कि पाकिस्तान जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें लश्कर तैयबा जैसे जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा और हमले करवाए। और वो पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना कि एपिसेंटर ऑफ टेरर इंडिया कहता है। तो जयशंकर ने उस हवाले से आज एक ट्वीट की है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। इसका मतलब ये है कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपको भूले नहींगे और हम ना आपको माफ़ करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 26/11 और इस डेट को हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ था। इस डेट को याद करने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो मुंबई में हमला हुआ था, वो क्या दिन था और क्या सीन था। कैसे कैसे मतलब कितने लोग हमारे मारे गए थे, कितने लोग उसमें फंसे थे और ये सब किसने करवाया हम सभी जानते हैं। ये बताने का चीज नहीं है, सभी को पता है। और आज भी पाकिस्तानी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसी को लेकर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा है कि नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। अब ये सब सुनकर पाकिस्तानी बौखला गए हैं। पाकिस्तानी ये कभी नहीं ये सोचते हैं कि भारत के साथ उन्होंने क्या किया है, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो उस पर जरूर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। 26/11, 26/11 और मुंबई हमले कौन भूल सकता है। 16 ईयर्स हो चुके इस बात को। अब इस मौके पर, इस दिन की मुनासबत से इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है 26/11। डॉक्टर जयशंकर लिखते हैं 26/11, नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। डॉक्टर जयशंकर ने ये बात 26/11, 26/11 मुंबई हमलों पर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर लिखते हैं नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। अच्छा, अब ये एक मैसेज है उनका, ये उनकी तरफ से। अब आप इसको एक धमकी समझ लें, आप इसको एक पैगाम समझ लें, आप इसको एक मैसेज समझ लें। बात यह है कि देखें, ऑब्वियसली वो उनकी ये ट्वीट ना आती तो हैरानी होती। ट्वीट आने पे तो हैरानी नहीं है, ये ट्वीट जो उन्होंने लिखी, लेकिन उन्होंने जो अल्फाज का चुनाव है वो बहुत डायरेक्ट किया है। उनके जो वर्डिंग है वो बहुत डायरेक्ट, बहुत प्रिसाइज। बस 2 लफ्ज़ों में उन्होंने कह दिया, नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। उन्होंने कहा कि हम ना तो कभी ये भूलेंगे, और ऑब्वियसली कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन ये कैसे भूल सकता है, और ना ही कभी हम माफ़ करेंगे। असल में ये बात जो दूसरी है ना कि हम माफ़ भी नहीं करेंगे। तो देखिए, ये वही बात है कि आप समझ सकते हैं कि ये बात कई दफ़ा कही गई है भारतीय हुकूमत की तरफ से भी। मोदी साहब ने भी कई बार ये बात की, और इसके अलावा राजनाथ सिंह भी इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बातें जब होती नहीं तो उन्होंने वो कई बार ये कह चुके हैं कि दहशतगर्दी का जब भी मामला उठाते हैं और ऐसा कोई, तो वो मतलब वो कहते हैं कि हर जगह पर जाकर कि उनको बहुत ही ज़ख्म मिले हैं, और उनके जो ज़ख्म हैं दहशतगर्दी की वजह से, वो पूरी दुनिया को जो है वो देखना चाहिए, और पूरी दुनिया को दहशतगर्दी को किसी भी सूरत में जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज हो। तो उसके पीछे ऑब्वियसली यही बात है जो कहते हैं कि उनके खिलाफ जो है वो किस तरीके से दहशतगर्दी की गई है। और ऑब्वियसली वो पाकिस्तान की तरफ उनका इशारा होता है। इशारा क्या मतलब, डायरेक्ट वो लफ्ज़ों में नाम लेकर भी कहते हैं और नाम लिए बगैर भी कहते हैं दोनों तरह से कहते रहते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब ये 16 ईयर्स हैं 26/11 मुंबई हमलों को, तो इसके ऊपर जो है वो अब ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है इंडिया के अंदर उन लोगों को कि जैसे कि आप जानते हैं कि वो जो पुलिस इंस्पेक्टर थे जिन्होंने अजमल कसाब को रोका, 5 गोलियां उनके पेट में लगी कहा जाता है, जो भी अभी तक हम देखते चले आ रहे हैं उसमें। लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें पता था कि डायरेक्ट गोलियां उनको लग रही हैं, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा उसको। 26/11 को
मुंबई हमलों को 16 साल हो गए हैं। और डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी सख्त एक ट्वीट की है पाकिस्तान के हवाले से। ज़ाहिर बात है क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें लश्कर ए तैयबा जैसे जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा और हमले करवाए। और वो पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना कि एपिसेंटर ऑफ टेरर इंडिया कहता है। तो जयशंकर ने उस हवाले से आज एक ट्वीट की है, उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। इसका मतलब ये है कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपको भूले नहींगे और हम ना आपको माफ़ करेंगे। दिस इज़ व्हाट जयशंकर इज़ सेइंग। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि आज के दिन 26/11 को डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान के हवाले से कह रहे हैं कि हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। वी विल नॉट फॉरगिव यू। दिस इज़ अ मैसेज। ये एक मैसेज है जो उन्होंने जिसे कहते हैं ना जिसे वो कहते हैं दिया है। बहरहाल आपको पता है 26/11 जो है उस हवाले से आज अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पे तो एक तूफ़ान बरपा है। इमरान खान की जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामाबाद कैपिटल के ऊपर एक हुकूमत कहती है धावा बोल दिया है। वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को रिहा कराने आए हैं। सो इस तरह की जो सिचुएशन है अब इंडिया अपनी जो 2008 के हवाले से देखा जाए तो वो कह रहा है जी कि लश्कर ए तैयबा का जो ग्रुप्स हैं वो आए। आपको पता है कि लश्कर ए तैयबा के हवाले से हाफ़िज़ सईद जो है, उसको टारगेट करना इंडिया का प्राइमरी इंटरेस्ट है। अगर आपको याद हो 2-1 साल पहले आई थिंक 2 से 3-1 साल पहले शायद लाहौर के अंदर एक धमाका हुआ था, एक रेज़िडेंशियल कंपाउंड में, रेज़िडेंशियल एरिया में जो कहा जाता है कि हाफ़िज़ सईद का जो घर है उसके बिल्कुल करीब था और हाफ़िज़ सईद वहाँ पे मौजूद थे। वो वहाँ पे हाउस अरेस्ट थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको हाउस अरेस्ट किया था। सो ये जो एक चीज़ है, वो एक बड़ी जिसे कहते हैं ना लंबी-चौड़ी प्लानिंग थी कि कैसे लोगों को हायर किया गया दुबई से, फिर पाकिस्तान से और उनको ये कहा गया कि आप जाके हाफ़िज़ सईद के घर के बाहर वो रखें गाड़ी, उस गाड़ी में एक्सप्लोसिव थे, कोई लोग कराची से बुलाए गए और एक पूरा नेटवर्क था। बहरहाल हर बंदा जो है वो अपने जगह पे ऑपरेट कर रहा था और बाद में वो पता चल गया। तो इंडिया का ये टारगेट रहा है कि हम पाकिस्तान में अंदर उन लोगों को जिन्होंने कश्मीर में धमाके किए हैं या कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं उनको टारगेट करें। हाफ़िज़ सईद इंडिया की टॉप टारगेट है और इस सिलसिले में बहुत दफ़ा उनके ऊपर जो है वो अटैक्स करने की बात हुई है, लेकिन वो जो लाहौर वाला अटैक था मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा था और इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ थी वो बहुत इनसाइड पाकिस्तान जो है वो ऑपरेट कर रही थी। उनका नेटवर्क, उनके लोग, उनकी जो ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी उनको अंदर से मिल रही थी। या तो लश्कर ए तैयबा के कोई लोग होंगे, आई डोंट नो या हूएवर बट उन्होंने कई लोगों को ज़रूर पाकिस्तान से ख़रीदा इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, जिनका काम ये था कि वो जानते कि हाफ़िज़ सईद कहाँ है और फिर और आप क्या सोचते हैं 26/11 के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पाक मीडिया हमेशा कुछ ना कुछ भारत में होता है तो उसका मुद्दा वो बनाते ही हैं। और आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।